और इस वक्त उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश रावत जी, बहुत बहुत सर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पर। मैं न्यूज़ 18 को उनके नए कलेवर के लिए और एक नए जोश के साथ एक प्रकार से अपने पुराने उसका रिलॉन्चिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आप लोगों के जोश में व्यूअर के रूप में मैं भी सम्मिलित हूँ। हमको देखिए, वैसे ही आप नंबर 1 हैं यूपी उत्तराखंड में ही नहीं देश में, और आप और तरक्की करेंगे और ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं आपके, उनके इंटरेस्ट को और साथ साथ देश में जो लोकतंत्र की अपेक्षाएं हैं, संवैधानिक लोकतंत्र की, उनको पूरा करेंगे। इस अपेक्षा के साथ मैं आपको, आपके एडिटोरियल बोर्ड को, सभी लोगों को, सारी टीम्स को आपके बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी। और अब एक सवाल आपसे ये कि पंजाब से फ्री हो गए आप, फुल फ्लेजेड उत्तराखंड में फोकस, क्या तैयारी है 22 की? 22 की तैयारियां इस समय जनता कर रही है, क्योंकि जहां जहां भाजपा सत्ता में है, जनता अवसर ढूंढ रही है कि कब भाजपा को सत्ता से बाहर किया जाए, क्योंकि लोगों के लिए 5 वर्ष बड़े भारी हो गए हैं। लोग देख रहे हैं कि काउंटडाउन तो शुरू हो और भाजपा को हम गुड बाय कहें कि तुमने बहुत छल लिया, बहुत दिखा लिया अपने डबल इंजन और सब नारों को, जुमलों को। अब इससे काम नहीं चलेगा। अब लोग काम करने वालों को लाना चाह रहे हैं, और सबसे बड़ी चिंता लोगों को लोकतंत्र की है। लोगों को लग रहा है कि इनके साथ लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है। तो लोग चाहते हैं कि ऐसी पार्टी जिसने भारत के इथोस का कभी ध्यान नहीं रखा, जिन्होंने देश के ऊपर असहिष्णुता थोपने का काम किया, बेरोजगारी चरम पर पहुंचा दी, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, कोविड काल के अंदर अपने नागरिकों को निरीह मरने के लिए छोड़ दिया, तो ये ऐसी पार्टी को और ऐसी सरकारों को जाना चाहिए। सर, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के भीतर खुद ही सिर्फ उटव्वल हो रही है, वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, हमको कैसे सत्ता से हटाएंगे? देखिए, उत्तराखंड में हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तीन मुख्यमंत्री बदल दिए, तो क्या भाजपा के अंदर सब शांति थी तब मुख्यमंत्री बदले? उन्होंने तो झगड़े का इससे बड़ा और एग्जीबिशन क्या हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री को विधानसभा के चलते बजट सत्र के दौरान, जब वो बजट पेश कर रहे थे वित्त मंत्री के रूप में, उनको उठा करके बदल दिया गया। दूसरे व्यक्ति को ये मालूम ही नहीं पड़ पाया क्यों वो सुहागन बनाया गया और कब विधवा हो गया। और तीसरे भी उसी लाइन पर खड़े हो गए थे, वो तो बाल बाल बच गए। जी हरीश जी, जनता एक और सवाल का जवाब जानना चाहती है कि यशपाल आर्य जी तो आ गए वापस, ये जो बड़ा भाई छोटे भाई के बीच लगातार फोन पे बातचीत हो रही है, उस बातचीत में अब आगे क्या? एक बड़े भाई और छोटे भाई की भी बातचीत होनी चाहिए। देश, एक राज्य के विरोध पक्ष के राजनीतिक कार्यकर्ता की भी सत्ता पक्ष के व्यक्तियों से बातचीत होनी चाहिए। उनसे जो अपेक्षाएं हैं उनको बताया जाना चाहिए। मैंने 2 गाँव के सामने अस्तित्व का संकट था, इसलिए टेलीफोन किया। हाँ, ये ज़रूर है, ये हमारे छोटे भाई हैं। ये अलग बात है कि ज़रा सा खराब आदतों वाले छोटे भाई हैं, मगर छोटे तो हैं ही हैं। वो तो मानना ही पड़ेगा। मगर आप एक बात बेफिक्र रहिए कि हम किसी को भी यदि कांग्रेस में सम्मिलित कर रहे हैं, तो हम दोनों बातों को ध्यान में रख रहे हैं कि कितना कांग्रेस का हित होगा और कितना राज्य का हित होगा। और जिन लोगों से पार्टी का भी हित होगा और राज्य का भी हित होगा, उनके लिए हम दरवाजे खोलेंगे। और आज भाजपा में भगदड़ ऐसी स्थिति है, हर किसी को ये लग रहा है कि भाई ये
जो 5 साल हम फेल हो गए, लोग सवालिया बन करके खड़े हो गए, लोग उनसे बचना चाह रहे हैं, लेकिन हमने तय किया है कि हम पार्टी के अंदर उसी को लेंगे जो पार्टी के लिए उपयोगी होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। 20 साल का उत्तराखंड हो गया है और 20 साल से ज्यादा का हमारा सफर हो गया है। इस सफर में हम शहर से लेकर